Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a truck tows a trailer of mass 1200 kg at a steady speed of 10 meter per second on a level road. The tension in the coupling is 1000 Newton. We need to find the tension in the coupling when the truck ascends a road having an inclination of 1 in 6. Assume that the frictional resistance of the incline is same as that on the level road. ठीक है. So basically यहाँ पे we need to understand as a key concept about friction. So friction की जब हम बात करते हैं, so there are various type of frictions, that is sliding friction, wet friction, rolling friction. So we have studied about the sliding friction, and sliding friction के दो type हैं जो कि important है काफ़ी, और we have studied them in depth. First is the kinetic friction and another is the static friction. सो काइनेटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, सो काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली फ्रिक्शन फोर्स होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. सो वी नो, सबसे पहले तो हम बात करें जस्ट फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन, राइट. सो लेट्स से अगर एक बॉडी है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, राइट. अगर ये बॉडी मूव कर रही है, सो द फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज एफ के, एंड इट्स का फॉर्मूला आता है म्यू के इंटू एन, वेयर एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा हमें? लेट्स से ये ब्लॉक का जो वेट है वो एम जी है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सर्फेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड सिंस देर इज नो मोशन along the vertical, we can say n will be balancing mg. So in that situation हम क्या लिख सकते हैं इसको, mu k into mg. So this is the formula for kinetic friction. अब एज सच स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता. स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब ब्लॉक इज एट रेस्ट बट हैज अ टेंडेंसी टू मूव, लेकिन मूव नहीं कर रहा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. अब स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं. इसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली इट लाइज फ्रॉम जीरो टू द लिमिटिंग वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, या वो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की जब तक बॉडी रेस्ट पे रहती है. उसके बाद जस्ट हल्का सा पुश करने पे वो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है ना. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू एस इंटू एन. यहाँ पे एन अगेन विल बी द सेम एम जी फॉर अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक मूवमेंट, राइट. या ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तब के लिए केस है ये, ठीक है, क्योंकि एन हमेशा वेरी करेगा अलग अलग सिचुएशंस में. सो दीज आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्रिक्शन, राइट. सो यहाँ पे इंक्लिनेशन का हमें इनडायरेक्टली वैल्यू गिवन है 1/6. सो 1/6 का क्या मतलब है? 1/6 का मतलब यह है कि हमें 1 मीटर की हाइट या फिर 1 यूनिट की हाइट चढ़ने के लिए हमें 6 यूनिट यहाँ पे चलना पड़ेगा ऑन द इंक्लाइन सरफेस. सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. सो फॉर लेट्स से अगर हम मान ले कि ये 1 यूनिट है, सो 1 यूनिट चलने के लिए, चढ़ने के लिए मीन्स 1 यूनिट हाइट अटेन करने के लिए वी नीड टू वॉक हाउ मच? 6 यूनिट. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन इज, यानी कि इनडायरेक्टली हमें थीटा की वैल्यू इस तरीके से गिवन है. सो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू देख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/6. सो इस तरीके से वी कैन सॉल्व नाउ द गिवन क्वेश्चन. अब हमें पहले लेवल रोड की बात की गई है. सो लेवल रोड पे एक कार है एंड उसके पीछे एक ट्रॉली अटैच्ड है, राइट. ये ट्रॉली अटैच्ड है. अब यहाँ पे टेंशन आएगी इस जो भी ये यहाँ पे कपलिंग है इसके अंदर टेंशन टी हमें गिवन है. तो बेसिकली हम मान सकते हैं कि ये जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी 1000 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. सो वी कैन से कि अ फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ओवर हियर. एंड सिंस द ट्रॉली इज मूविंग और द व्हीकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, सो हम क्या लिख सकते हैं? We can write by Newton's second law, F net is equals to mass into acceleration, and since the speed of the body is constant, so acceleration will be zero. So F net को हम क्या लिखेंगे? F minus of F, अगर हम इस फोर्स को कहते हैं कैपिटल F, राइट. So this will be the situation will be, एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू जीरो, यानी कि F बराबर आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के, एंड दैट इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एम जी. यहाँ पे भी एम जी आएगा, एम जी डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वुड बी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी द सेम वैल्यू एज द फोर्स, दैट इज 1000 न्यूटन. सो लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया. अब नेक्स्ट सिचुएशन में हमें बोला गया है कि द ट्रॉली इज मूविंग अप द प्लेन, राइट. सो वी विल कंसिडर द सिचुएशन
इंक्लाइंड वाली सिचुएशन हम ले लेते हैं. दिस इज अ ट्रेलर and this is the vehicle that is pulling it, and now we are interested in calculating this tension जिसको हम मान लेते हैं F. सो वही F हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली. यहाँ पे अगर हम इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करें, सबसे पहले तो हम दिखा देते हैं कि इट इज़ इंक्लाइंड एट एंगल सम थीटा. सो इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो होंगी, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ, एंड उसके दो कंपोनेंट वी कैन रिजॉल्व. वन इज एम जी साइन थीटा एंड अनदर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा. एंड अलोंग द प्लेन जो इंक्लाइन प्लेन होगा वो एक नॉर्मल रिएक्शन देगा परपेंडिकुलर टू इट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा वेट को नीचे की तरफ शो कर देते हैं ऐसे करके. ठीक है. अब फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से ऑल्सो देर इज अ फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो यहाँ पे जस्ट जो टेंशन की वैल्यू हम लिख पाएंगे, वी कैन से फ्रिक्शन फोर्स से एक एडिशनल कंपोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा का, बस फर्क इतना ही है. सो यहाँ पे हम जस्ट वी कैन से टी विल बी इक्वल्स टू टी विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. एम हमें गिवन है 1200, जी 9.8 है और साइन थीटा 1/6 है, प्लस एफ हमें मिला है 1000 फ्रॉम इक्वेशन 1. सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल बी कमिंग आउट टू, ये हो जाएगा 1960 प्लस 1000 विल बी 2960 न्यूटन. So this will be the answer to the question we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.